अब हम बात करते हैं कि हम इस सिस्टम में रजिस्टर्ड हो गए। रजिस्टर्ड होने के बाद हमें करना क्या पड़ेगा। अब हमें करना क्या पड़ेगा, पहले हम खुद यूजर बनेंगे। हम यूजर बने। अब हमें कम से कम कितना लोगों को लाना चाहिए और क्यों लाना चाहिए, तो हम आपसे बात करेंगे कि आज आप जो भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप कितना लगाएंगे। जब हम बात करते हैं कि आज महंगाई रेशियो में 1 लाख रुपया हम लोग का इनकम होना चाहिए। अगर 1 लाख रुपया कमाना है तो हम 1 लाख रुपया कमाने के लिए हमने पहले भी बताया कि आपको कम से कम 50 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, जब आप 1 लाख रुपया कमा सकते हो। लेकिन हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कहता है आपको 1 लाख रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप लगाएंगे क्या। हमारी कंपनी कहती है कि आप जो है ज़्यादा मत लगाइए, हमें 1 लाख लगाने की जरूरत नहीं है, ना 50,000 की लगाने की जरूरत है, ना हमारे 20 लगाने की जरूरत है, ना हमारे 10,000 लगाने की जरूरत है। हमारी कंपनी कहती है कि आप ज़्यादा ना लगा के ओनली फॉर आप 2520 रुपया लगाइए, 2520 रुपया लगाइए और 2200 बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट आपका मिलेगा। अभी 2520 रुपया लगाए और 2200 बिजनेस वैल्यू का हमें प्रोडक्ट मिल गया। अब इतना 2520 रुपया लगाने से अगर हमें 1 लाख रुपया कमाने का सिस्टम मिल रहा है तो क्या नुकसान है? नहीं। अब हम देखते हैं कि 2520 तो हमने लगा दिया और 2200 बिजनेस वैल्यू भी हमें मिल गया और हम रजिस्टर्ड हो गए, हमें आईडी पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड मिल गया और बिजनेस करने का हमें मौका मिल गया। अब इस बिजनेस को अगर हम लोगों के पास ले जाएं और लोगों से बात करें तो कितने लोग को हम समझा सकते हैं। कंपनी कहती है आप जितना चाहो ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिट आप इनकम कर सकते हैं। हमारी कंपनी का सिस्टम है। हम कहते हैं, हमारी कंपनी कहती है कि आप जो है ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकते हैं। अब ब्रांड एम्बेसडर बनना है तो कंपनी कहती है कि आपको कम से कम 12 लेग में, कम से कम 12 लेग में आपको रॉयल्टी होल्डर बनाना पड़ेगा। अब ये रॉयल्टी अगर 12 लेग में बनते हैं तो आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। और ब्रांड एम्बेसडर बनना मामूली नहीं है, क्योंकि आज के समय में जितनी भी कंपनी है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाती किसको है? किसी सेलिब्रिटी को, किसी जो खिलाड़ी को या किसी एक्टर को, मतलब जिसका नाम है हर जगह उसको हम जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। लेकिन हमारी कंपनी कहती है कि आप आज यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के, कस्टमर बन के, लेकिन आप जो है अगर सिस्टम से काम करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो एक दिन आप ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे इस कंपनी के, और एक प्रोडक्ट नहीं, हजारों प्रोडक्ट के। तो अब कंपनी कहती है हमें कितना चाहिए? 12 लेग रॉयल्टी, मतलब एक लेग में एक रॉयल्टी होल्डर बन जाए। 12 लेग में अगर बन जाते तो हम ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कम समय में और कम खर्च करके हम कितना जल्दी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, इस सिस्टम के माध्यम से हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे, हमने लेग लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हम बात करेंगे, हमने 12 लोगों को रजिस्टर्ड किया। अब सोचिए क्या हम पूरे इंडिया में अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से, क्या हमारे पास 12 लोग नहीं हैं जो 2520 रुपया दे सके। हम अपने ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए अगर हम 2520 रुपया लगाए हैं तो हम इन 12 लोगों को, ऐसे लोगों को हम लेके आएंगे जो 12 लोग 2520 रुपया दे के और रजिस्टर्ड हो जाएं, और इनके साथ हम मिलके काम करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हम 12 लोगों को हम लगाए तो ये लोग अपना परचेस किया और ये रजिस्टर्ड हुए। अब पहला मंथ में अगर हम इस चीज़ को देखा जाए कि हम फर्स्ट मंथ में अगर ऐसा हम काम करते हैं, अगर फर्स्ट मंथ में हमने काम किया अगर, तो हमें बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि हम 12 लोगों को लाए, हमने 2520 भी लगाया, तो इससे बेनिफिट क्या? कंपनी कहती है
कि हम इसमें से कोई भी दो बड़ा लेख जो भी होगा हम उसको मैच करके 10% देंगे। लेकिन हमारा क्या है कि यहाँ पे ये भी 2200 बिजनेस वैल्यू लिए हैं, 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 ये भी 2200 बिजनेस वैल्यू लिए हैं। क्योंकि सब सेम पेमेंट दिया तो सेम बिजनेस वैल्यू भी आया, इसलिए सबका 2200 बिजनेस वैल्यू ही क्रिएट होता है। अब ये 2200 बिजनेस वैल्यू अगर सबको देखा जाए हो गया, तो कंपनी कहती है कि हम दो लेख को मैच करेंगे, कोई जो बड़ा लेख होगा। लेकिन यहाँ तो सब सेम है। अगर सेम की बात करें, अगर हम फर्स्ट दो लेख की बात करते हैं तो ये 10% इन्होंने यहाँ दिया। उसके बाद दूसरा लेख जो होगा यहाँ इसको हम देंगे 12%। तीसरा लेख यहाँ जो बचा इसमें हम देंगे 14%। बाकी सब को होगा 15%। अब हम करेंगे 15%। ये सब पे जितना भी लेख होगा, 12 नहीं 15 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, आप जितना कमाना चाहते हैं, कंपनी कहती है कि अनलिमिट, आप अनलिमिट कितना भी चाहें उतना कमा सकते हैं। ये कंपनी का फार्मूला है। कंपनी कहती है कि आपको 10%, अगर हम इसे 10% की बात करें तो यहाँ पे बनता है 220 रुपया। अब 12%, तो 12% जो हमारा बना था वो बना है 264 रुपया, प्लस 14% मतलब 308 रुपया। बाकी आपका जो है ये 15%, 8 लेख बच गया, क्योंकि 4 लेख का हमने यहाँ ले लिया। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 लेख की अगर हम बात करते हैं तो ये बनता है 2640 रुपया। अगर हम टोटल की बात करते हैं तो 3432 ये आपका फर्स्ट मंथ का इनकम हो गया। हमने लगाया कितना? 2520 रुपया, जिसमें अगर देखा जाए तो ये करीब 3000 का प्रोडक्ट है और 2520 रुपये में आपको मिला, जबकि छूट पे मिला और प्लस 2200 बिजनेस वैल्यू मिला। और हमें 12 लोगों को साथ में कन्विंस करने से और इनको साथ में हमें जोड़ने से, रजिस्टर्ड करने से हमें 3432 रुपये का फायदा हो गया। मतलब हम जितना लगाए उतना हमारा रिटर्न हो गया, उससे ज़्यादा ही हो गया। लेकिन अगर यही काम हम इन 12 लोगों के साथ अगर बैठ के इनके साथ अगर हम लिस्टिंग करके इनके साथ अगर हम काम करें तो अगला महीना जो हमारा रिजल्ट होगा इससे कई गुना आगे बढ़ जाएगा। और इस अगले हम मंथ की अगर बात करते हैं, दूसरा मंथ की अगर हम बात करें, इस 12 लोगों के साथ अगर हम बात करेंगे तो ये 12 × 12, अब ये हो गए 144 लोग। अब 144 × 2200 बिजनेस वैल्यू, इसका जो बिजनेस वैल्यू जाता है वो जाता है 3,16,800। 3,16,800 बिजनेस वैल्यू चला गया। अब इसको हम अगर भाग करेंगे 12 में तो आएगा 26,400। ये बिजनेस वैल्यू बनता है पर लेग में। अगर ये पर लेग में अगर ये बन रहा है, अब हम इसको 26,400 एक लेग में मर रहा है क्योंकि हमारा 12 लेग है। अब 12 लेग है तो उसमें हम अगर देखेंगे, अभी हम बात इनकम की करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लेग का 10% निकाला था, वैसे यहाँ भी हम निकालेंगे। अब हम अगर 2 लेग की बात करें तो 26,400 बिजनेस वैल्यू हुआ। अब 26,000 का 10% जो हमारा कमीशन बनेगा वो 2640 रुपये बनेगा। पहला 2640 रुपया प्लस 12%। अगर 12% की हम बात करते हैं तो ये बनता है हमारा जो है 3168 रुपया। 3168 रुपया प्लस 14%। अगला लेग का हमारा जो बनेगा वो 14% हमारा बनता है 3696 रुपया। 3696 प्लस हमारा जो 8 लेग बचता है, 8 लेग का अगर हम बात करते हैं तो वो बनता है हमारा
31,680 रुपया। ये 8 लाख का बना, क्योंकि 8 लाख हमने एक बार कैलकुलेशन लगा दिया। अगर हम बात टोटल की करें, अगर हम इसको टोटल करते हैं तो हमारा जो पहुंचता है 41,184। 41,184 रुपया बनता है हमारा परफॉर्मेंस बोनस सेकेंड मंथ का। हमने लगाया कितना था? 2520 रुपया। और अगले मंथ में हमने 12 लोग के साथ काम किया तो 41,184 रुपया हमारा परफॉर्मेंस बोनस बनता है। जबकि अगर हमें देखा जाए तो उस समय हम रॉयल्टी होल्डर भी बन जाते हैं। अगर रॉयल्टी की बात करें, अगर रॉयल्टी भी कितना भी कम अगर आएगी तो मैं रॉयल्टी की बात करूं सिर्फ 10,000 मैं मान लूँ। अगर 10,000 रॉयल्टी भी आती है, 41,51,000 आता है, प्लस हमारा ट्रबल बोनस आता है। ये तो हो गई रॉयल्टी, फिर हमारा हो गया ट्रबल बोनस। अगर ट्रबल बोनस की बात करें, मैं 5,000 की पकड़ लूँ तो मान लो 55 से 60,000 हमारा जो है यहाँ इनकम दूसरे मंथ हो जाता है, ओनली फॉर 12 लोग के साथ हमें इस काम को करने में। अगर इस काम को अगर हम इसी को हम कैलकुलेशन से अगर हम अगले मंथ करते हैं तो जो हमारा अगले मंथ का जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत बड़ा होगा, और हम लोग क्या होंगे उसमें एक ब्रांड एम्बेसडर बन के निकलते हैं, और एक रिकॉर्ड ब्रेक होगा। अगर इस काम को अगर कोई दिल से लगा के अगर कर ले तो मैं गारंटी दूंगा कि 3 महीने के बाद वो ब्रांड एम्बेसडर बन के और कम से कम 5 से 10 लाख रुपए इनकम लेने का पावर रखेगा। और उसके पास जो टीम होगी वो बहुत बड़ी टीम होगी, कम से कम 2,000 लोगों की टीम बन जाएगी, और वो 2,000 लोग उसको ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे। इसीलिए हम इसको आगे हम समझेंगे अगली वीडियो में।